मैं आपको जंगों की मिसाल के ज़रिए एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और वो ये कि आपको पता है कि पुराने दौर की जंगें जो हैं वो आमतौर पर घोड़ों पर या हाथियों पर सवार होकर की जाती थी। तो मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि एक जंग हो रही है और उसमें एक तरफ से एक फ़ौज जो है वो घोड़ों पर सवार होकर आ रही है और हाथियों पर सवार होकर आ रही है, और दूसरी तरफ से एक फ़ौज जो है वो कछुओं पर सवार होकर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि जैसा कि पैगाम रसानी के दौरान आमतौर पर घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब इसमें आप सोचें कि एक तरफ से एक फ़ौज जो है वो घुड़सवारों का इस्तेमाल कर रही है या एक मुमलिकत जो है वो घुड़सवारों का इस्तेमाल कर रही है पैगाम रसानी के लिए, और दूसरी तरफ से एक मुमलिकत जो है वही वो कछुओं का इस्तेमाल कर रही है पैगाम रसानी के लिए। तो अब आप बताएं कि इन दोनों फ़ौजों का या इन दोनों मुमलिकतों का आपस में, और स्पेशली हम इसको तरह जंग के मैदान में ले आते हैं, तो इन दोनों फ़ौजों का क्या कुछ मुकाबला होगा आपस में? अब बेशक कच्छों वाली फ़ौज वाले फ़ौजी जो हैं वो जितने मर्ज़ी टैलेंटेड हों, जितने मर्ज़ी अच्छे वो फ़ौजी हों, जितने मर्ज़ी अच्छे वो लड़ाके हों, लेकिन वो घोड़ों वाली फ़ौज से हार जाएंगे। तो अब इसी सिनेरियो को आप आज के दौर में ले आएँ और अब ये देखें कि आज के दौर में जो मुमलिकतों की जंग है वो जंगी मैदान में तो चलें होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। आजकल ज़्यादा जो उनकी जंग है वो मईशत के मैदान में, साइंस के मैदान में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में होती है, सोशल साइंसिस के मैदान में होती है, यानी इल्म और इकॉनमी के मैदान में आजकल की जंग ज़्यादातर होती है। तो अब हमारा जो रवैया है, हमारी कौम का जो रवैया है वो यही रवैया है कि हम अपने कछुओं पे फंसे हुए हैं कि हमने मौजूदा दौर के घोड़ों का मुकाबला अपने कछुओं के ज़रिए ही करना है। अब भाई हम जितने मर्ज़ी टैलेंटेड हों, जितने मर्ज़ी हम अच्छे सूरमा हों, लेकिन जब तक हम अच्छा इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम अच्छा नॉलेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी सोच की बुनियाद जो है वो तेज़ तर और तरक्की याफ्ता सोच पर नहीं रखेंगे, इसके बजाय हम अपने आप को हम बार बार कहेंगे कि हमने जी आज से 800 साल पीछे जाना है, आज से 600 साल पीछे जाना है, तो इस तरीके से हम घोड़ों वाली फ़ौजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और आज हम अपने हालात भी देख सकते हैं कि हम घोड़ों वाली फ़ौजों से अपने इन्हीं कछुओं पे स्टिक होने की वजह से, कि हमने इन कछुओं के साथ ही जंग लड़नी है, उसकी वजह से हम कितनी मार खा रहे हैं बार बार। और फिर अगेन इसकी यही मिसाल है कि जैसे ही किसी बंदे को ज़ाती तौर पर मौका मिलता है तो वो भागकर घोड़ों वालों के साथ मिल जाता है या उनके मुल्क में चला जाता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो इसी चीज़ को रीइंफोर्स करता है या इसी चीज़ के बारे में, इसी चीज़ की वकालत करता है कि नहीं जी, हमें घोड़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने कछुओं पर फ़ख्र है, हमें अपने कछुओं को ही मज़ीद तरक्की देनी चाहिए, हमें अपने कछुओं के ऊपर बैठ कर ही जंग लड़नी है, हमने घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो भाई इसलिए इस जो आप सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी या सो कॉल्ड पुरानी रिवायत पसंदी से आप लोग निकल आएँ, और मौजूदा दौर के साथ जब तक आपकी इज्तिमाई सोच नहीं मिलेगी तो हम इसी तरह दुनिया में मार खाते रहेंगे। शुक्रिया।